व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की जो बुक है एक्सरसाइज 2.2, ये मैं आज आपको करवाऊंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं पहले भी अक्सर ये बताती रहती हूँ, मेरा इस तरह लिखने का मकसद ये होता है पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेने का, ताकि कम टाइम में मैं आपको सारे इजीली सारे तमाम जो स्टेप्स हैं इसके समझा सकूं, क्योंकि प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। जिसका आपका मेन काम होता है क्वेश्चन को समझना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसमें अब ये फंक्शन दिया गया है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हमने इस फंक्शन को लेट कर लिया y के इक्वल, ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हमने इसका जिस तरह डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे जो टर्म है ये मौजूद है, ये नीचे वाली साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म बन गई। अब ऊपर ये दोनों माइनस की हैं, तो इस टर्म, ये टर्म और इस टर्म का दोनों का होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो ए का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस माइनस और ये बी का स्क्वायर आ गया। अब ऊपर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस टर्म का स्केयर लिया तो स्केयर खत्म हो गया, सेकंड टर्म का स्केयर खत्म हो गया, फिर -2a आ गया और b इसको लिख लिया। यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी रह गया ए प्लस एक्स माइनस इंटू ए माइनस एक्स रह गया। ऊपर जब सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आई थी, इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया 2a, और इसको ये दोनों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। अब नीचे जो टर्म्स थी इनके भी स्क्वायर रूट जब खत्म हुए तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये ए कैंसिल आउट, नीचे 2x रह गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी अंदर ये रह गया, ये माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स का स्क्वायर रह गया। तो y इसके इक्वल आ गया। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट हम ये जो फंक्शन था ना, रैशनलाइज कर लिया हमने स्टार्ट से इसको। ये जो गिवन फंक्शन था इसको रैशनलाइज करके एक सिंपल फंक्शन बना लिया, ताकि हम इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकें आसानी हो। तो a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आ गया, ये y के इक्वल आ गया। अब हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी डेरिवेटिव। अब वेरिएबल x इसमें भी है, इसमें भी है, क्वोशिएंट रूल लगेगा। लोअर टर्म जो है इसका स्क्वायर आ गया, फिर ये जो लोअर टर्म होती है ना एक्स की, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर, तो ए तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब जब इसका लेंगे ना तो इसकी पावर 1/2 शुरू में, फिर पावर में से एक लेस, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, जस्ट इसका आएगा ये माइनस, और एक्स स्क्वायर का 2x। फिर दरमियान में जब भी क्वेश्चन रूल लगता है माइनस आता है। अब ये जो अपर टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। तो यहाँ तो जस्ट सिंपल डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये एक्स आ गया। अब ये माइनस, नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस करते हैं, तो 1/2। अब इसको जब नीचे ले आए तो ये प्लस हो गया, ये -2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस, बाकी टर्म इसी तरह आ गई। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे तो कैंसिल कैंसिल करा के ये हमारे पास एक टर्म बन गई, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस, इसको करना ध्यान से है ये मेरे से भी थोड़ी सी यहाँ से गलती हो गई थी, मैंने दोबारा कर ली है। तो यहाँ से नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, तो जैसे ही आप इस स्टेप पे पहुँचेंगे, और ये नीचे एक्स स्क्वायर भी था, मैंने यहाँ पे वो टर्म लिख ली उसके बाद वाली। अब ऊपर है फिर एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम में, इसको असल में बेसिकली ये एक्स स्क्वायर नीचे था, ये जो टर्म ऊपर एलसीएम में आती है ना, फिर जब नीचे आती है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाती है। मैंने इसको इसी स्टेप में लिख दिया है। आप पहले ऊपर एलसीएम लेके फिर भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ एलसीएम लेने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे ये एक्स स्क्वायर इसी तरह ही रखा, ऊपर तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए। अब ये टर्म इधर ए के साथ भी आएगी इस तरह, और फिर प्लस जब इसके साथ आएगी तो ये दो टर्म्स का स्क्वायर रूट इकट्ठा होगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये टर्म इधर डिवाइड थी, नीचे इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये बेसिकली इस तरह स्टेप था, मैंने बता दिया। एक्स स्क्वायर माइनस ये टर्म आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये इन दोनों में से अगेन एक कॉमन था, कॉमन ले लिया, बाकी ये टर्म बची। और इसमें से जब कॉमन ले लिया ये, अब प्लस वाली पहले माइनस वाली बाद में जस्ट आ गई। ये सिंपली थोड़ा छोटा सा काम होता है अरेंज करने वाला, यहाँ तक कर दें तब भी ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।